परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। यानी कि पृथ्वी पर का डेरा शरीफ का घर। अब पहले के समय में हम जानते हैं तंबू कितने लोग बनाते तंबू। पहले क्या करते थे, तंबू बना कर क्या है लोग जो है रहते थे। तो तंबू क्या है परमानेंट हमेशा के लिए क्या है उस जगह में नहीं रहते थे। अगर कहीं जाना है क्या है उस तंबू को उठा लो और फिर क्या है दूसरी जगह जाकर क्या है फिर जहाँ रहते थे उस तंबू को क्या वापस आके गड़ा देते थे और वहाँ उस जगह पर रहते थे। इसीलिए यहाँ पर एक बातों को बताया गया क्या है, एक तंबू या अभी क्या है जहाँ में एक मेला हुआ, वहाँ जितने सारे भी जो नए दुकान आए थे उस मेले में वो सब क्या है उसी के समान, तंबू के समान। उनका कोई एक स्थायी जगह नहीं है। जहाँ मेला होगा वहाँ उन जगह उन लोग जाएंगे और अपना तंबू क्या है वहाँ पर गड़ा देंगे और वहाँ पर अपना दुकान खोलेंगे, अपना जो भी झूला है वहाँ पर लगा देंगे। लेकिन वो क्या है हमेशा के लिए थोड़ी रहता है, नहीं रहता है। वो क्या है जब मेला खत्म हो जाएगा उन लोग चले जाएंगे। उसी प्रकार हमसे यहाँ यह सीखने की क्या है उसी के बारे में बताया गया कि क्या है हमारा जो ये शरीर जो है क्या है जब इस दुनिया में क्या है हमेशा के लिए ये शरीर नहीं है, लेकिन हमारा जो आत्मा है वो क्या है अमर है करके जानते हैं। हमारा शरीर क्या है इस दुनिया तक जो है साथ देगा, लेकिन हमारी जो आत्मा जो है जो आत्मा हमारे अंदर है वो क्या है अमर है। कि आत्मा क्या है नष्ट होने का नहीं है, लेकिन हमारा जो ये शरीर है नष्ट होने का है, लेकिन आत्मा क्या है नष्ट होने का नहीं है करके हम जानते हैं। क्योंकि ये शरीर नष्ट होना जरूरी है, लेकिन फिर भी क्या है हमारे लिए एक घर वहाँ पर उपस्थित है करके हम जानते हैं। हमारे लिए घर वहाँ पर एक निर्माण है करके हम जानते हैं। ऐसा कौन सा घर है करके अगर हम देखें तो उसमें यूहन्ना में उसके विषय में बताया गया है कि क्या है यीशु मसीह ने कहा है कि क्या है मैं जाता हूँ और क्या है आपके लिए क्या है सबके लिए क्या है एक जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ और जगह क्या है स्वर्ग में करके कहा है। तो ये विश्वास कर सकते हैं कि क्या है वो जो जगह के बारे में बताया गया है वो जगह क्या है हमारा स्वर्ग में होगा करके हम जानते हैं। तो उन्हीं के लोगों का जो लोग विश्वास करते हैं उसके आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि क्या है कोई भी व्यक्ति का क्या है इस दुनिया में अगर वो लंबे समय तक रहूँगा करके बोलता है कि वो क्या है गलत है। तो क्या है किसी का इस जगत में या इस दुनिया में जीना क्या है किसी का टाइम क्या है किसी का कोई पता नहीं है। कब क्या हो जाएगा, कब हमारे शरीर से क्या हमारे प्राण निकाल जाएगा, किसी का कोई समय नहीं है। लेकिन परमेश्वर जानता है क्या है जो मुझ पर विश्वास करते हैं जो मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं उन लोग क्या है जरूर अगर इस देह से हम लोग छोड़ देंगे तो हमारी आत्मा को क्या है एक नया जगह उनको मिलेगा। हमारी आत्मा को क्या है एक नया स्थान मिलेगा जहाँ क्या है हमारे लिए क्या है एक घर होगा और वो घर क्या है चिरस्थायी है, मतलब एक स्थायी जगह है जहाँ हम लोग जाएंगे इसके बाद। तो उन्हीं बातों को यहाँ पर बताया गया है कि इससे पहनने से हम नंगे ना पाए जाए और हम इस डेरे में रहते हुए बहुत से दर्रे कराते हैं क्योंकि हम उतारना वरण पहनना चाहते हैं ताकि वह जो मरणहार है जीवन में उठ जाए। और उसके विषय में यहाँ पर बताया गया क्या है यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर कहता है क्या है यह जो शरीर है क्या है अस्थायी है, लेकिन हमारे जो आत्मा है वो क्या है अमर है। लेकिन जब हम क्या है यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उस पर चलते हैं तो क्या है हमारा जो आत्मा है क्या है जीवित हो जाता है। हमारे जो आत्मा है जो हमारे अंदर क्या है जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो क्या है जीवित हो जाता है करके हम जानते हैं जब हम उसको ग्रहण करते हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3:6 यूहन्ना तो जिसको समाचार उसका 3:6 पर यहाँ देख सकते हैं कि क्या है जो आत्मा से जन्मा है वो कौन है आत्मा है करके हम जानते हैं। क्योंकि हम जब हम उसको विश्वास करते हैं क्या है और उसको अपना प्रभु रूप में जब हम ग्रहण करते हैं क्या है एक हमारे अंदर क्या है एक आत्मा जो है क्या है जीवित हो जाती है। जो हमारे जो अंदर आत्मा है क्या है एक जीवित आत्मा के रूप में बदल जाता है करके हम जानते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं क्या है जो आत्मा से जन्मा है वो क्या है आत्मा है करके यहाँ पर कहते हैं।
अगर और हम समझने के लिए एक और बात देखें तो यहाँ पर देखते हैं इफिसियों 2:5 में इस प्रकार लिखा है, जब हम अपराधों में मरे हुए थे तब उसने हमें मसीह के साथ जिलाया। इफिसियों 2:5 में इसी प्रकार लिखा है, जब हम अपराधों के कारण क्या है मरे हुए थे तो उसी ने क्या है हमको मसीह के साथ जिलाया। किसने हमको जिलाया? तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें बताया गया क्या है, इसमें आत्मा के विषय में बताया गया कि क्या है आत्मा ने हमको क्या है मसीह के साथ जिलाया करके इस विषय में हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने और भी इसके विषय में बताया कि क्या है लाजर की मृत्यु के बारे में। लाजर के बारे में मैं विश्वास करता हूँ कि सब लोग जानते हैं कि क्या है लाजर क्या है। यीशु मसीह का क्या है एक बहुत ही अच्छा है क्या है मतलब एक उनका एक प्रिय था। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जिनके पास समय बिताया हो या जिनके नगर में ज़्यादातर उन्होंने रहा गया है उन्हीं का नगर है लाजर का नगर। लेकिन जब क्या है लाजर का मृत्यु हो गया तो यीशु मसीह क्या है उस समय उस जगह पर नहीं थे। उनके मरे हुए कितने दिन हो गए थे? 4 दिन। यीशु मसीह जब वहाँ आया तो क्या है मरियम और मार्था ने जो लाजर की बहन थे उसने बताया कि क्या है हमारा भाई लाजर जो क्या है मर गया है। अगर आप यहाँ होते तो ऐसा नहीं होता। उनके विश्वास को देखिए तो अगर फिर क्या है यीशु मसीह क्या है उस जगह पर जाता है उस जगह पर जहाँ क्या है लाजर को रखा गया था यानी कि लाजर के जो कब्र है उसके पास आता है और कहता है कि क्या है लाजर क्या है बाहर आ। यीशु मसीह क्या है उनको एक रूप में देते हैं आगे देते हैं कि क्या है लाजर क्या है उड़ जा और क्या है उस कब्र से क्या है बाहर आ। हम जानते हैं क्या है एक भी अगर व्यक्ति क्या है अगर ऐसे किसी का प्राण अगर निकल जाए तो व्यक्ति क्या है अगर 4 दिन हो जाए तो उसमें क्या है उस लाश से क्या है वास है बदबू है उस लाश दुर्गंध है। लेकिन उसी प्रकार क्या है जब यीशु मसीह ने 4 दिन जो मर गए थे उस लाजर को जब आवाज दिया लाजर बाहर आ करके तो क्या है लाजर जो है कब्र से क्या है बाहर आ गया। तो इससे यह समझ सकते हैं कि क्या है उसी प्रकार जब हम क्या है हमारे जीवन में जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो क्या है हमारी आत्मा जो है क्या है एक नया हो जाते हैं कि जीवन क्या है एक जीवित आत्मा क्या है हमारे अंदर हो जाते हैं करके हम जानते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि क्या है बहुत से लोग इसके विषय में बोलते हैं कि क्या है आप एक क्या है मरे हुए व्यक्ति को जिला। लेकिन क्या हमको जीवन में क्या है किसी का अधिकार नहीं है, किसी के जीवन के विषय में क्या है हमारा अधिकार नहीं है। और क्या है वो अधिकार जो है परमेश्वर के ऊपर है कि क्या है कौन से समय में कौन से व्यक्ति का मृत्यु हो वो सबको जाने वाला परमेश्वर है। हम उसके विषय में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि क्या है आप लोग को क्या है आपके उसमें लिखा है कि क्या है मरे हुए व्यक्ति भी जीवित हो जाते हैं। ये क्या है हमारे लिए एक परीक्षा भी है। लेकिन क्या है ऐसा नहीं है कि हम जानते हैं कि क्या उसमें हमारा अधिकार जीवन और मृत्यु में हमारा अधिकार नहीं है, केवल और केवल उसमें अधिकार है परमेश्वर का। तो हमको क्या करना है प्रतिदिन क्या करना है उसको प्रार्थना करना है वचन पढ़ना है और हमको क्या करना है उस आत्मा के साथ हमारा संगति जो है प्रतिदिन का जो हमारा दिनचर्या उसमें क्या है हमारा प्रार्थना से जीवन वचन से मनन करना। हम आत्मा के साथ संगति क्या है हमारा क्या है उसमें बने रहना चाहिए। कभी क्या करता है हमारी जो आत्मा है क्या है एक सजीव के रूप में तैयार हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति अगर जीवित है अगर क्या है प्रतिदिन कर अगर कुछ कार्य नहीं करेगा क्या है एक मुद्दे के समान है। तो क्या प्रियो एक ऊर्जा लाने के लिए क्या है अगर हम जानते हैं क्या है अगर एक बैटरी है तो उस बैटरी को अगर हम चार्ज करते हैं तभी क्या है वो उनका क्षमता जो है जितना वो चार्ज अगर रहेगा उतना चलेगा। उसी प्रकार क्या है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं उस पर चल रहे हैं तो क्या है हमारे जीवन में जो हमारा प्रतिदिन का जो हमारा जीवन है क्या है उसमें हमारा प्रार्थना से जीवन वचन से मनन करना वचन को पढ़ना उनको समझना और जो परमेश्वर के साथ हमारा संगति उसमें क्या करना है हमको प्रतिदिन क्या उसमें बने रहना है। तभी हम क्या है उस सजीव को क्या है बस दर्शा सकते हैं। यदि हम शरीर के अनुसार चलेंगे
तो आत्मा का जीवन बुझा जाएगा। हमारी चेतावनी है कि अगर क्या है, जो अगुवाई हमको हमारा शरीर कहता है कि आप इसके अनुसार चले, आप इस गलती को करें, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या है, जरूर क्या है, जो हमारा जो आत्मिक रीति से जो हमारा आत्मा क्या है, बुझा जाएगा। आप तो पढ़िएगा रोमियो 8:13, रोमियो की 32 का 8 अध्याय उसका 13 पर। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। धन्यवाद। यहाँ लिखा है कि क्या है, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या है, मरोगे, लेकिन आत्मा के अनुसार अपने देह की जो क्रियाएं हैं, ऐसे बहुत से कार्य क्या है हमारे मन में आते हैं, ऐसे बहुत से गंदे विचार हमारे मन में आते हैं, क्या है, आप इस कार्य को करें। लेकिन जब हम उस हमारे अभिलाषा जो हमारे अंदर से आते हैं, अगर हम उसको मना करते हैं, अगर हम वचन पर ध्यान करते हैं, अगर हम उसकी बात को नहीं मानते हैं, तो क्या है, जरूर हम क्या है, एक सजीव होंगे, या जरूर क्या है, हमारे लिए क्या है, एक जीवन को हम प्राप्त करेंगे। अगर हम उस देह की क्रियाओं को मारेंगे, अपनी अभिलाषाओं को, कई प्रकार की जरूरतें हैं शरीर के लिए, क्या है, उसको हमको मारना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, अगर हम शरीर के अनुसार क्या है दिन काटते हैं, वो क्या है, वो आत्मा के विरुद्ध में हम क्या है, कार्य कर रहे हैं। प्रियों को हमको क्या करना है, उसमें जो आत्मा हमको अगुवाई करता है, उन्हीं बातों को हमको करना है। क्योंकि हम जानते हैं, अगर हम कुछ कार्य करते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, दो ऑप्शन क्या है हमारे लिए आता है, उसमें से किसी एक को हमको चुनना पड़ता है। अगर वो कार्य गलत है तो क्या हमारे अंदर से अगुवाई आता है कि क्या है, ये कार्य जो है गलत है, आपको इस कार्य को नहीं करना है। लेकिन एक तरह से मन में ये भी ख्याल आता है क्या है, इसको करने से क्या है, मेरे मन में शांति है। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है, जो अगुवाई हमको